पग पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अरहर की खेती करने वाले किसानों के लिए जरूरी सलाह। नारियल की बागवानी करके कमाए अच्छा मुनाफा। प्रदेश के बहुत से किसान इस मौसम में अरहर की खेती करेंगे, लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको अभी से ही अरहर की खेती की बारीकियों को जानना जरूरी है, जिसमें बुआई तकनीक, उन्नत किस्म, खाद की मात्रा, खरपतवार की रोकथाम आदि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अरहर की बुआई की विधि और फसल प्रबंधन के बारे में जानते हैं। जोहार, नमस्कार किसान भाइयों बहनों। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग खरीफ मौसम में जो खेती करनी है उसकी तैयारी हम अब शुरू कर दिए हैं, और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अरहर की अच्छी पैदावार के लिए क्या क्या चीज़ें हमको अभी करनी चाहिए। इसमें हम वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे जो अरहर में अधिक उपज दे सके। तो सबसे पहले अरहर के खेत की तैयारी की बात हम करते हैं। आप अरहर की अगर खेती करें या किसी दलहनी फसल की खेती बरसात में अगर आप करें तो आप ये कोशिश ज़रूर करें कि ऊपरी ज़मीन का चुनाव करें, ताकि अगर पानी किसी भी हालत में हमारे खेत में ज़्यादा हो जाता है, रुकता है बरसात का पानी, तो वो तुरंत निकल जाए और पौधे को नुकसान ना करे। इसके लिए टार में खेती करें। तो टार में अगर आप खेती करते हैं तो जो मिट्टी की जो उर्वरता थोड़ी सी कम होती है, तो उसके लिए हमें सड़ी गोबर की खाद या रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। और अभी आप खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दें, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बीमारी है, वो नष्ट हो जाए। इतनी तेज अभी धूप हो रही है। मिट्टी पलट हल से एक गहरी जुताई के उपरांत 2 से 3 जुताई हल अथवा हैरो से करना उचित रहता है। प्रत्येक जुताई के बाद सिंचाई और जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था के लिए पाटा देना जरूरी है। खास करके जो हम झारखंड प्रदेश में जो हमारे जो मिट्टी में अम्लीयता है, उसके लिए हम चूना का प्रयोग भी करें। 300 से 400 किलो चूना का प्रयोग भी लाभदायक होगा। और सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल तो हम अवश्य ही करें। इसमें नेत्रजन कम देना होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दलहनी फसल में जो वातावरण से जो नेत्रजन होता है, वो हम राइजोबियम कल्चर के द्वारा वो पौधे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पौधे की जड़ों में जो गांठें होती है, उसके माध्यम से हमारे फसल में नेत्रजन की जो मात्रा है वो हमें मिल जाती है। इसीलिए बहुत कम 20 किलो नेत्रजन प्रति हेक्टेयर हम इसमें डालते हैं। लेकिन फास्फोरस 40 से 50 किलो चाहिए होता है प्रति हेक्टेयर, और पोटास और सल्फर
20 से 25 किलो हमें चाहिए होता है, क्योंकि सल्फर भी हमारे मिट्टी के लिए बड़ा ही आवश्यक है। जैसे राहर में हम कई तरह की जो किस्में होती हैं, अपने उम्र के हिसाब से देर से तैयार होने वाली किस्में भी हैं, मध्यम अवधि की भी किस्में हैं, जल्दी तैयार होने वाली भी किस्में हैं। तो जो देर से तैयार होने वाली किस्में हैं उसमें बिरसा अरहर 2 अभी हम लोग पिछले साल 2021 में हम लोगों ने इसको अनुशंसित किया है और ये भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड भी है। इसके अलावे IPA 203, IPA 15-2 ये दोनों जो किस्में हमने आपको बताई ये IIPR कानपुर से रिलीज है और ये हमारे जोन, हमारे प्रदेश, खास करके बिहार, यूपी और झारखंड वगैरह में बड़े आराम से लगाई जा सकती हैं और बढ़िया उपज मिलता है। अगर हम मध्यम अवधि की तरफ बढ़ें तो उसमें बिरसा अरहर एक बहुत अच्छी किस्म है जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। जल्दी अगर लगाने वाली किस्म हमारे किसान भाइयों को चाहिए तो उपास 120 है जो 140-45 दिन में हमारे किसान भाई उसको लगाने के बाद काट सकते हैं। बीज की मात्रा और बीज उपचार। जल्दी पकने वाली प्रजातियों का बीज 20 से 25 किलोग्राम और मध्य में तैयार होने वाली प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। चयफली पद्धति से बोने पर 3 से 4 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लगती है। बुआई से पहले फफूंदनाशक दवा थायरम 1 ग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर 20 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर जो हर फसल के लिए अलग अलग कल्चर आता है, इसका पैकेट आता है, उसका इस्तेमाल हमें करना है। साथ ही साथ PSB कल्चर का इस्तेमाल करना है। इससे करीब 20 से 25% उपज आपकी बढ़ सकती है। जो पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी है, अगर लंबी अवधि की फसल आप ले रहे हैं तो 75 गुने 20 ले सकते हैं। अगर मध्यम अवधि की फसल ले रहे हैं तो आप उसको भी 60 से 70 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आप रख सकते हैं और कतार से कतार की दूरी वही 20 सेंटीमीटर रहेगी। अगर जल्दी तैयार वाली किस्में आप ले रहे हैं तो वो आप 50 से 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं। फसल की असिंचित दशा में बुआई करने के कारण लंबे समय तक वर्षा न होने पर पुष्प बनने की अवस्था और दाना बनते समय फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। उच्च अरहर उत्पादन के लिए खेत में उचित जल निकास का होना भी जरूरी है। और ये जरूरी है कि आप खरपतवार नाशी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई के बाद आप पेंडीमेथिलीन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 से 25 दिन बाद इमाजेथाइपर दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो करीब 0.25 लीटर 1 हेक्टेयर में लगेगा। इन सब बातों का ध्यान रखें और अरहर की बहुत अच्छी शुरुआत आपको मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। अब बिहार में सफलता से होगी नारियल की खेती। दरअसल उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र की जलवायु नारियल की खेती के लिए अनुकूल पाई गई है, जिसके चलते अब बिहार में नारियल की खेती की तरफ किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। नारियल जो दूसरे फलों से बिल्कुल अलग होता है। इसके कच्चे फल हो या सूखे फल, दोनों का उपयोग धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक होता है और साल भर नारियल के पानी की अधिक डिमांड रहती है। इसके अलावा इसे तेल के लिए, रेशे का उपयोग औद्योगिक कार्यों में, पत्ते जलावन, झाड़ू, छप्पर, खाट जैसी चीजें बनाने में उपयोग आते हैं, जबकि लकड़ी का उपयोग फर्नीचर में आता है। इसके इतने उपयोग को देखकर इसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, जिसे देखते हुए इसकी खेती से यहाँ के किसान खूब मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए नारियल की खेती के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से।
नारियल जो दूसरे फलों से बिल्कुल अलग होता है। इसके कच्चे फल हों या सूखे फल, दोनों का उपयोग धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक होता है। वर्ष भर नारियल पानी की अधिक डिमांड रहती है। इसके अलावा इसे खाने में, तेल के लिए, रेशे का उपयोग औद्योगिक कार्यों में और पत्ते जलावन, झाड़ू, छप्पर, खाद जैसी चीजें बनाने के उपयोग में आते हैं, जबकि लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के उपयोग में आता है। इसके इतने उपयोग को देखकर इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नारियल की इतनी उपयोगिता है कि यहाँ के किसान खूब मुनाफा कमा सकते हैं। नारियल एक ऐसे जगह से आया है जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, भले ही क्षारीय। एक बहुत बड़ी अवधारणा है, गलत अवधारणा है हमारे किसानों के बीच में, खास करके बिहार के किसान के बीच में। वो मुख्यतः नारियल की खेती किस प्रकार से करते हैं, एक नारियल ला करके लगा देते हैं और नारियल लग गया, और उनको आने वाले दिन में समस्या होने लगती है कि नारियल में फल नहीं आ रहा है, नारियल में फल नहीं आ रहा है या नारियल गिर रहा है। इसका दो ही कारण है, या तो सही से परागण नहीं होता है या फिर उसको सही से पोषक तत्व नहीं है, इसीलिए नारियल गिर जाता है, अवॉर्ड कर जाता है। तो किसान भाइयों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा कभी भी लगाएं वो नारियल तो एक साथ 10-20 नारियल का गाछ लगाएं, और ना 10-20 नारियल लगाते हैं और उसका सही प्रबंधन करें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी फसल है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र नारियल की खेती के लिए अनुकूल है और पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि किसानों ने अच्छी उपज ली है, जिसे देखते हुए इस क्षेत्र में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप इसके पेड़ लगाना चाहते हैं तो ये सही समय है। किस्मों के आधार पर बौने पेड़ वाले किस्मों के लिए 20 फीट, हाइब्रिड और टॉल किस्मों के लिए 25 फीट कतार से कतार और पेड़ से पेड़ की दूरी रखें। गड्ढों की खुदाई वैसे तो गर्मी में करना अच्छा रहता है, लेकिन अभी भी कर सकते हैं और खुदाई करने के 8 से 10 दिन बाद ही रोपाई करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये समुद्र के किनारों पर अधिक होते हैं, जहां मिट्टी में रेत और नमक अधिक होता है। इस क्षेत्र में इस कमी को पूरा करने के लिए गड्ढों में नमक और बालू का उपयोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर जरूर करें, और जब रोपाई करें तो एक ही किस्म नहीं लगाएं, कई किस्मों को मिलाकर एक साथ लगाएं, जिससे परागण में कोई समस्या नहीं हो और भरपूर। सबसे बड़ी बात जानने के लिए बात यह है हमारे किसानों के लिए कि नारियल को पानी की बहुत आवश्यकता है, लेकिन हमारे किसान नारियल को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। किसान नारियल एक पौधे को अगर हम 4-4 दिन पर पानी देते हैं तो एक पौधे को एक साल में 45 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और हमेशा इस बात का गौर करें कि अगर हम नारियल को लगा रहे हैं तो नारियल में इंटरक्रॉपिंग के लिए जो अंतर्वर्ती फसल का जो चयन होगा वो किसान उसी तरह का फसल चयनित करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नारियल का पेड़ सीधा लंबाई में होता है और ऊपर फल लगते हैं, और फल आने में किस्मों के अनुसार 3 से 7 साल का समय लगता है। ऐसे में नारियल पेड़ों के बीच की खाली जगह में अन्य फसलें लेकर अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नारियल के साथ एक मल्टी स्टोरेड खेती की जा सकती है। मल्टी स्टोरेड कहने का मतलब कि आप नारियल आपने जब अलग अलग तरीकों से लगाया है, आयताकार विधि से लगाया है, हेज मेथड से लगाया है, तो आप उस पर गोल मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। जैसे गोल मिर्च का जो लत्तर होता है, वाइन्स होता है, उसको आप नारियल पर ऊपर चढ़ा सकते हैं, वो एक लेयर हो गया, ये आपका सेकंड स्टोरी हो गया। आप उसके नीचे आप आइए तो अमरूद की सघन बागवानी भी बीच में कर सकते हैं, लेकिन अमरूद से अच्छा है कि हमारे किसान उसके बीच में केला की खेती कर सकते हैं। और अगर किसान केला की खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 1000 पौधा उन्हें एक नारियल के 1 हेक्टेयर के बगीचे में लगाया जा सकता है। नारियल के साथ हमारे किसान पपीता नहीं लगा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि नारियल में पानी ना देंगे तो पपीता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता की बात करेंगे तो नारियल और केला का बहुत ही उत्तम व्यवस्था है कि दोनों की खेती साथ में की जा सकती है मल्टी स्टोरेज में। और इसके अलावा जब वो केला से नीचे उतरते हैं तो ज़मीन पर वो अलग अलग तरह की खेती कर सकते हैं। जैसे ज़मीन पर वो सब्जियों की खेती कर सकते हैं, मूंग की खेती कर सकते हैं, वो लोबिया की खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की खेती आराम से किसान हमारे कर सकते हैं। हल्दी की खेती कर सकते हैं जो कि टर्माइट से भी बचाता है। एक बार पुनः किसानों को इसको मुड़ करके
करके देखना चाहिए कि नारियल की खेती करें। खास करके हमारे जो कोरोना काल में हमारे किसानों के लिए एक संदेश है नारियल के लिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स, अलग अलग तरह के पेय पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, वो नारियल का उपयोग करना चाह रहे हैं। वैसे में हमारे किसान नारियल की अच्छी खेती करके स्वयं के बाजार को पकड़ सकते हैं और नारियल का एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है। इसकी व्यावसायिक खेती करके किसान एक बिहार के लिए नई संयोग संदर्भों की स्थापना कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक।